पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री की चकाचौंध और ग्लैमर भरी दुनिया में अदाकारों के लिए अपनी जाहिरी शख्सियत को बरकरार रखना महज एक इंतखाब नहीं बल्कि उनके पेशा वाराना करियर की बका का मसला है, क्योंकि स्क्रीन पर हीरो नजर आने के लिए घने बाल और जवान लुक कलीदी हैसियत रखते हैं। यही वजह है कि जब भी किसी नामवर अदाकार को बालों की गिरने या गंजपन की शिकायत हुई तो उन्होंने अपने करियर को बचाने के लिए लाखों रुपए खर्च करके जदीद तिब्बी तरीकों का सहारा लिया ताकि वो मद्दाहों के सामने उसी पुराने शहर के साथ आ सकें। इन अदाकारों में नुमान एजाज का नाम सरे फहरिस्त है, जिन्होंने लाहौर के एक मशहूर क्लिनिक से हाइब्रिड FUE टेक्नोलॉजी के जरिए अपना ट्रांसप्लांट कराया, क्योंकि उनके सर के दरमियानी हिस्से से बाल काफी कम हो चुके थे, जिसकी वजह से उनके संजीदा किरदारों की लुक मुतासिर हो रही थी। इस जदीद तरीकाकार पर उनके अंदाजन 5 से 20 लाख रुपए खर्च हुए और आज वो अपनी घनी हेयरलाइन के साथ स्क्रीन पर इंतहाई पुरकशिश नजर आते हैं, जिससे साबित होता है एक दुरुस्त तिब्बी फैसला किसी भी अदाकार के करियर को नई जिंदगी दे सकता है। आइए आपको आज बताते हैं कि ऐसे कौन कौन से अदाकार हैं जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवा रखा है। नुमान एजाज और उनका जदीद तरीका इलाज। पाकिस्तान के मायनाज अदाकार नुमान एजाज उन चंद अदाकारों में शामिल हैं जिन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ अपने हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बात की। उन्होंने महसूस किया कि बढ़ती हुई उम्र के साथ उनके सर के दरमियानी हिस्से से बाल कम हो रहे हैं, जो कि स्क्रीन पर उनके संजीदा और रूपदार किरदारों पर असरअंदाज हो सकते थे। उन्होंने लाहौर के मशहूर क्लिनिक हेयर क्लब का इंतखाब किया, जहां डॉक्टर नासिर राशिद ने उनका इलाज किया। नुमान एजाज ने महज आम ट्रांसप्लांट नहीं बल्कि नैनो फैट स्ट्रीम सेल के साथ हाइब्रिड FUE टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कराई। इस जदीद तरीकाकार में बालों की जड़ों को एक एक करके लगाया जाता है ताकि कोई निशान बाकी ना रहे। उस वक्त उनके इस पूरे अमल पर अंदाजन 3 से 5 लाख रुपए खर्च आया था, जो आज 2026 में इस तरह के जदीद इलाज की कीमत 5 लाख से तजावुज कर चुकी है। फैसल, जो कि दिहाइयों से टीवी स्क्रीन पर राज कर रहे हैं, उनकी हेयर लाइन में वक्त के साथ साथ वाज़ेह तब्दीली देखी गई। उन्होंने सर्जरी के तकलीफदेह अमर से गुजरने की बजाय नॉन सर्जिकल हेयर सिस्टम यानी हेयर पैच का इंतखाब किया। ये मसनूई बाल नहीं होते बल्कि कुदरती इंसानी बालों से तैयार करदा एक सिस्टम है, जिसे जिल्द के साथ एक खास ग्लो या टेप के जरिए जोड़ दिया जाता है। फैसल कुरैशी ने यह सिस्टम इसीलिए चुना क्योंकि एक मसरूफ अदाकार होने के नाते उनके पास सर्जरी के बाद महीनों तक आराम का वक्त नहीं था। ये सिस्टम हॉलीवुड से इंपोर्ट किया जाता है, जिसकी इब्तदाई कीमत 40,000 से शुरू होकर 1 लाख तक जाती है। इसे चंद माह बाद मेंटेनेंस की जरूरत होती है। साजिद हसन का इबरतनाक तजुर्बा। साजिद हसन का किस्सा पाकिस्तान में हेयर ट्रांसप्लांट की तारीख का सबसे मशहूर और अफसोसनाक वाकया है। उन्होंने चंद साल कबल एक ऐसे डॉक्टर से ट्रांसप्लांट कराया जो उनका जानने वाला था, लेकिन इस शोबे का माहिर नहीं था। साजिद का मकसद सिर्फ अपनी गिरती हुई हेयरलाइन को दुरुस्त करना था, लेकिन गलत सर्जरी की वजह से उनके पूरे सर पर शदीद इन्फेक्शन हो गया। उन्हें महीनों तक अस्पताल में रहना पड़ा। उनकी जान खतरे में पड़ गई। उन्होंने बाद में वीडियो पैगामात के जरिए अवाम को खबरदार किया कि सस्ते क्लिनिक्स के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद ना करें। उनके इस अधूरे और गलत ट्रांसप्लांट पर भी लाखों रुपए खर्च हुए, लेकिन उन्हें फायदे की बजाय शदीद ज़हनी और जिस्मानी तकलीफ हुई। जाहिद अहमद, जो अपनी गहरी आवाज और बेहतरीन अदाकारी के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भी इस बात का बरमला एतराफ किया कि वो अपनी लुक को मुकम्मल करने के लिए हेयर पैच का इस्तेमाल करते हैं। उनका कहना था कि कैमरे के सामने घने बाल उनके एतमाद में इजाफा करते हैं। इसी तरह अदाकार फाहद मुस्तफा, हुमायूं सईद और शाहुद अलवी के बारे में भी इंडस्ट्री में ये बात आम है कि उन्होंने बालों की कसाफत को बरकरार रखने के लिए PRP थेरेपी और माइक्रोग्राफ्टिंग का सहारा लिया। PRP के एक सेशन की कीमत 10 से 20 हजार रुपए होती है और अदाकारों को अपनी लुक बरकरार रखने के लिए साल में कई सेशन लेने पड़ते हैं। पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री और ग्लैमर की दुनिया में एक अदाकार के लिए बालों की अहमियत महज खूबसूरती तक महदूद नहीं, बल्कि ये उनके पूरे करियर और पेशा वाराना जिंदगी की बका का मामला है। आज के इस जदीद दौर में जहाँ HD कैमरे और 4K रेजोल्यूशन स्क्रीन पर इंसान के चेहरे का एक एक मसान और बालों की बारीकी वाज़ेह तौर पर नजर आती है, वहाँ किसी भी अदाकार के लिए गंजपन या बालों का पतला होना उनके काम के मौके को महदूद कर सकता है। एक हीरो के तौर पर स्क्रीन पर आने के लिए खास किस्म का मयार हुस्न मुकर्रर है, जिसमें घने बाल जवानी और ताकत की अलामत समझे जाते हैं। अगर किसी अदाकार के बाल गिरना शुरू हो जाए तो उसे फौरी तौर पर हीरो की बजाय मुआविन किरदारों या उम्र रसीदा बाप और चचा के रोल्स की तरफ धकेल दिया जाता है, जिससे न सिर्फ उनकी शोहरत मुतासिर होती है बल्कि उनकी आमदनी के जराए भी सुकड़ जाते हैं। इसीलिए बालों की बहाली इन फनकारों के लिए पेशा वाराना सरमायाकारी बन चुकी। मजीद बरा नफ्सियाती तौर पर भी बालों की मौजूदगी एक अदाकार की खुद एतमादी में बेपना इजाफा करती है। जब एक फनकार कैमरे के सामने आता है और उसे मालूम होता है कि वो हर जाविये से पुरकशिश नजर आ रहा है, तो उसकी कारकर्दगी और अदाकारी में खास किस्म का निखार और यकीन पैदा होता है। इसके बरक्स बालों की कमी का एहसास अदाकार को कैमरे के सामने गैर महफूज कर देता है, जिससे उसकी तवज्जो अपने किरदार की बजाय जाहिरी खामियों को छुपाने पर मरकूज होती है। यही वजह है कि नुमान एजाज, फैसल कुरैशी, हुमायूं सईद जैसे बड़े बड़े नामों ने इसकी अहमियत को समझते हुए बर वक्त जदीद इलाज का सहारा लिया। इन सितारों ने यह पैगाम भी दिया कि अपनी शख्सियत को बेहतर बनाना या किसी कमी को तिब्बी
तरीके से दूर करना कोई ऐब नहीं, बल्कि ये अपने पेशे से लगाव और खुद को बेहतर हालत में पेश करने का तरीका है। पाकिस्तान में इन तमाम अदाकारों ने ज्यादातर लाहौर, कराची के महंगे तरीन क्लिनिक्स का इंतखाब किया। मौजूदा रेट्स के मुताबिक मयारी हेयर ट्रांसप्लांट जिसमें 3 से 4 हजार ग्राफ्ट्स लगाए जाएं, उसकी कीमत 10 लाख से 20 लाख रुपए के दरमियान है। अगर कोई अदाकार बैरून मुल्क से ये काम करवाता है तो ये खर्चा 20 से 30 लाख रुपए तक होता है। उन अदाकारों के लिए पैसा खर्च करना एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि एक हीरो के तौर पर उनका करियर उनके बालों और फिटनेस से जुड़ा है। अगर बाल ना हो, उन्हें हीरो की बजाय वालिद या बड़े भाई के किरदार मिलना शुरू हो जाते हैं, जो उनकी आमदनी में कमी का बायस बनता है। शोबिज इंडस्ट्री के तमाम नामवर सितारों के तजुर्बात और उनके बालों की बहाली के सफर से ये बात वाज़ेह होती है कि ग्लैमर की इस दुनिया में अपनी जाहिरी शख्सियत को बरकरार रखना कोई आसान काम नहीं, बल्कि उसके लिए भारी सरमायाकारी और ज़हनी हिम्मत की जरूरत है। इन अदाकारों ने साबित किया कि अगर बाल गिरना या गंजपन किसी के खुद एतमादी या करियर की राह में रुकावट बन रहा है तो जदीद तिब के पास इसके बेहतरीन हल मौजूद हैं, चाहे वो जरई हो या गैर जरई। इन फनकारों की जानिब से इस मामले पर अवामी सतह पर बातचीत करने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि मुआशरे में बालों के गिरने के इलाज से जुड़ी शर्मिंदगी और खामोशी खत्म हुई और आम लोगों को भी शऊर मिला कि सस्ते और गैर मुस्तनद डॉक्टर्स की बजाय पेशावर माहिरीन का इंतखाब ही महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। आज के दौर में जब पाकिस्तान में हेयर ट्रांसप्लांट और रिस्टोरेशन की टेक्नोलॉजी दुनिया के हम पल्ला हो चुकी, इन अदाकारों की नई और जानदार लुक इस बात का सबूत है कि बर वक्त लिया गया दुरुस्त फैसला इंसान की न सिर्फ शक्ल बदल सकता है, बल्कि उसे नई कामयाबियों से भी हमकिनार कर सकता है। इन सितारों ने जहां साजिद हसन जैसे तल्ख तजुर्बात से सबक सीखा, वहीं नोमान एजाज और फैसल कुरैशी की तरह जदीद तरीकों को अपनाकर अपनी शख्सियत को चार चांद लगाए। इख्तितामन ये भी कहा जा सकता है कि शोबिस के इन फनकारों के लिए बालों की बहाली महज फैशन नहीं, बल्कि उनके हुनर और स्क्रीन पर मौजूदगी को दवाम बख्शने का लाजमी जरिया है, जिससे उनके मद्दाहों के सामने उनके सहर को बरकरार रखा जा सकता है।